मेरा ये सवाल था कि आप जो हिंदुइज्म में बहुत सारे भगवान हैं, जी आप उसको किस तरह से मतलब एक लॉजिकल डिफाइन करेंगे, ये बताएं मुझे। देखिए, हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में परमात्मा एक है, उसके अनंत स्वरूप है। ठीक है, इसको जी। इस तरह से डिफाइन कर लीजिए कि जैसे मैं एक हूं और अभी जितने लोग देख रहे हैं मुझे अपने अपने कंप्यूटर में अलग अलग रूप में देख रहे हैं। ठीक है, या उनके सामने वो मौजूद है। इसी तरह से परमात्मा अपने धाम में होते हुए भी कण कण में हर जगह जो है विद्यमान है और अपनी शक्ति का परिचय कराता है। जब जहाँ जैसी जरूरत होती है स्वरूप बदलता रहता है। या इसको दूसरे उदाहरण से ले लीजिए, परमात्मा एक है लेकिन वो जो है जब उसको कोई काम स्पेशल काम करना होता है तो वो कर अपना स्वरूप बदल लेता है। लाइक किसी व्यक्ति को भोजन बनाना है तो वो क्या करेगा, एप्रन पहन लेगा, उसकी ड्रेस पहन लेगा। व्यक्ति वही है लेकिन उसका जो है क्या नाम पड़ जाएगा, वो कुक की तरह देखा जाएगा, उसको कुक भी कहेंगे। ठीक है, लेकिन मूल रूप से उसका जो नाम है वो वही रहेगा जो एक व्यक्ति का है। वही व्यक्ति आप अगर सुन लीजिए, वही व्यक्ति अगर क्रिकेट खेलने लगे तो क्रिकेट की हेलमेट, ड्रेस, पैड पहन लेगा, बैट पकड़ लेगा, तो व्यक्ति होने के साथ साथ वो क्रिकेटर भी कहलाएगा। उसी तरह से हमारा परमात्मा एक है। जब वो क्रिएट करता है तो वो ब्रह्मा बन जाता है, जब वो पालन करता है तो वही परमात्मा विष्णु बन जाता है, और जब वो संहार करता है या संचालन करता है तो वो शिव तत्व बन जाता है। परमात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसके अलावा जो देवी देवता हैं वो शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं जो अनंत ब्रह्मांडों में अलग अलग जो है समाये हुए हैं। तो ये है हमारी परिकल्पना। इसी हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं और वैज्ञानिक रूप से ये परिकल्पना बहुत ही पुष्ट है। जी इंडियन भाई, अब आप अपनी बात करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने कहा कि भगवान को, मुझे अल्लाह भगवान जो भी है क्रिएटर, उसको जो काम करना उसी के रूप में आना पड़ता है, जो भी काम करना पड़ता है। मेरा सवाल यह है कि जो भगवान आप जो भी गॉड को और अपने इंसानों को मिसाल एक जैसा क्यों समझ रहे हैं? जो गॉड है वो मतलब रूप के बगैर भी तो सब कुछ कर सकता है, वो रूप में क्यों आता है? ये लॉजिकल बात है, ये समझ नहीं आती। देखिए, आप यदि परमात्मा कोई चीज नहीं कर सकता है तो वो लिमिटेड हो जाता है। जब तक परमात्मा हर एक चीज को कर सकने में संभव नहीं होगा, वो परमात्मा के परिभाषा में परिभाषित किया ही नहीं जा सकता है। सपोज एक अल्लाह या एक क्रिएटर आप ऐसा मान लें जो अपनी जगह बैठा हुआ है और उसने जो है किसी को भेज दिया ये काम करने के लिए। भेज दिया यानी उसका मोहताज हो गया, उसको माध्यम बना लिया उसने। यानी कि उसके अंदर वो सलाहियत नहीं थी कि वो स्वयं अपनी बात हम तक पहुंचा सके, इसलिए उसने किसी को, हम जैसे बशर को जो है माध्यम बनाकर कोई बात कहने की कोशिश करी। ये परमात्मा की लिमिटेशन हो जाती है। और परमात्मा या अल्लाह या गॉड लिमिटेड नहीं हो सकता है। वो, हम केवल 3 आयामी दुनिया में रहते हैं हम मनुष्य। उसके अंदर जो है 12 आयाम तो अनंत ब्रह्मांडों के, उसके बाद परमात्मा हमारे वेदों में लिखा हुआ है 64 आयामों में रहता है। ठीक है, 14 भुवन है। तो जो डायमेंशंस हैं, हर एक डायमेंशंस जितनी हम सोच सकते हैं या जितने भी इस ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में पॉसिबल है, हर एक डायमेंशन में वो मौजूद रह सकता है, तभी वो परमात्मा होगा। यदि उसको कह दिया जाए कि वो 7वें आसमान में बैठता है और रात्रि के एक पहर में एक आसमान में आ जाता है, तो वो लिमिटेड हो गया। इसके अलावा नीचे वो आ ही नहीं सकता, तो वो लिमिटेड हो गया। ठीक है, और फिर आगे और बढ़ते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। तो वैज्ञानिक रूप से ये सारी व्याख्याएं क्या वाकई में तर्क संगत है? यदि जो क्रिएटर है उसको यही ना मालूम हो कि मैंने ये धरती बनाई है और ये धरती गोल है कि चपटी है, तो उसको क्रिएटर कैसे मान लिया जाए? यदि उसने जो है ये अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं और उसको यही ना मालूम हो कि गैलेक्सी एक है, यूनिवर्स एक है कि अनंत है, उसको यही जब ना मालूम हो तो उसको क्रिएटर कैसे समझा जाए? ये दो बातों के अंतर को समझिए। हमारे सनातन में मल्टीवर्स की थ्योरी दी गई और अनंत ब्रह्मांड है। आपके इस्लाम में मल्टीवर्स के कोई जिक्र आता है क्या? और ये बड़ा मुद्दा है।
एक क्रिएटर को कितने ब्रह्मांड बनाए, कितनी धरती है और कितने सूरज हैं, उसको मालूम होना चाहिए ना। आप जिस क्रिएटर को मानते हो, क्या कुरान हदीसों में कहीं पर जिक्र आता है कि मल्टीवर्स या अनंत ब्रह्मांड है, या कहीं पर आता है कि धरती गोल है? मैंने पढ़ा नहीं, शायद होगा, मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ, तो इसकी खोज करिए मेरे भाई। हमारे आपके बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, हम सच की खोज में हैं, आपको भी सच की खोज में होना चाहिए, यही मनुष्य का स्वभाव होता है। तो आप समझिए, हमारे यहाँ परमात्मा ने बताया कि मैं जो है एक होकर अनेक हो सकता हूँ। आज साइंस बोलता है कि दैट इज होल, दिस इज होल, एंड द होल कम आउट फ्रॉम द होल विल रिमेन होल, यानी कंप्लीट से कंप्लीट जो निकलेगा, तो जो निकलेगा वो भी कंप्लीट है, और जो जिससे निकला है वो भी कंप्लीट ही रहेगा। जैसे मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, उदाहरण के तौर पर लीजिए, आप अपने कंप्यूटर में मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरी सलाहियत है। क्यों है? क्योंकि मैंने इस स्ट्रीम को क्रिएट किया है, ठीक है। आपने इस स्ट्रीम को क्रिएट नहीं किया है, इसलिए मेरी मर्जी से आप ऊपर आ रहे हो, मेरी मर्जी से जा रहे हो। तो परमात्मा और इंसान में यही अंतर होता है, ठीक है। मैं मेरी मर्जी से आपके कंप्यूटर में, लीजिए, हाँ, लेट मी एक्सप्लेन। मैं मेरी मर्जी से आपके कंप्यूटर में भी पहुंच गया, ठीक है, और मैं मेरी मर्जी से यहां पर भी मौजूद हूं। इस बात को समझिए। आई कैन, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल फॉर अ क्रिएटर, ठीक है। आपने जो बात की ना कि मैंने ना स्ट्रीम को मिसाल क्रिएट किया है और मेरी मर्जी से आप ऊपर आ सकते हैं, आपने स्ट्रीम को क्रिएट नहीं किया, ये बनाया किसी और ने, आप सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा था। परमात्मा को समझने के लिए एग्जाम्पल्स के द्वारा ही, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा जा सकता है। उन एग्जाम्पल्स को अगर लिटरल मीनिंग में लेंगे तो वो इतना असीमित और अनंत है कि ये स्ट्रीम का उदाहरण फिर उसके लिए तो बेमानी हो जाएगा। लेकिन समझने के लिए फर्ज करो, मैं वो बात कह रहा हूँ, जो चीज फर्ज करने वाली बात है उसको आप लिटरल मीनिंग में ले जाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। हमारा दिमाग 3 आयामों में है, छोटा सा दिमाग है, यानी हम त्रिआयामी दुनिया में रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं। हम उस क्रिएटर के सामने एक चींटी से भी छोटे हैं, ठीक है, या उससे भी छोटे हैं। तो हमारे लिए उसको समझना असंभव है तब तक कि वो हमको अपने बारे में ना बताए, ठीक है। और उसने हमारे वेदों में, हमारी भगवत गीता में, हमारे पुराणों में जो अपनी व्याख्या की है, अपने बारे में जो बताया है, आज का आधुनिक विज्ञान भी उसी चीज की तस्दीक करता है। आप लोगों के साथ परेशानी क्या है कि आपके जो संदेष्टा ने परमात्मा के बारे में जो चीजें भी बताई हैं, वैज्ञानिक रूप से वो कहीं पर भी तर्क और विज्ञान के कसौटी पर कहीं भी खरी नहीं उतरती हैं। मैंने केवल 2 उदाहरण दिए हैं मेरे भाई, ठीक है भाईजान। पहले तो आप ये बताएं कि आप ये मानते हैं कि मजहब और मिसाल के तौर पर मजहब में जो चीजें साइंस उसको प्रूव करे तो वो सही होती हैं? देखिए, साइंस प्रूव करने का अर्थ ये है कि जो एकदम संभव है, जो प्रूव हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है धरती गोल है, ये प्रूव हो चुका है कि ब्रह्मांड एक नहीं है, गैलेक्सी एक नहीं है, मिल्की वे केवल एक है और अनंत ब्रह्म इसके जैसी अनंत गैलेक्सीज हैं, ये प्रूव हो चुका है। इसको अब आने वाले समय पर कोई नकार नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको ऊपर से, नीचे से, जहां से भी, दाएं से, बाएं से बहुत गहन तरीके से रिसर्च करके ये बात प्रूव कर दी गई है। और सबूतों के आधार पर इन 2 बातों को नकारना असंभव है। अब ये बातें, अब तस्दीक के तौर पर ये बातें कहाँ मिलती हैं? ये बातें केवल सनातन में मिलती हैं, न क्रिश्चियनिटी में मिलती है, न इस्लाम में मिलती हैं। इन पर्टिकुलर 2 बातों की बात कर रहा हूँ, ऐसी तो सारी बातें इस्लाम में भी, कुरान में, हदीसों में भी तो बहुत सी प्रेडिक्शन की गई जो बिल्कुल साइंस ने साबित की है, तो फिर वो कैसे होगी? मेरी बात सुनिए, अगर एक आध 2-4 चीजें अगर साइंस से साबित भी हो रही हैं, लेकिन 10 चीजें साइंस के खिलाफ चल रही जा रही हैं, तो वो चीज अपने आप ही गलत हो गई ना, ठीक है। और जिसमें साइंस के द्वारा प्रूव करी गई सारी चीजें एकदम एग्जैक्टली अक्षरशः सही साबित हो रही हैं, वो भी बात 100% परमात्मा का स्कोर,
उसकी व्याख्या करते वक्त उसका स्कोर 110% यानी 100% एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी तो वो साबित होगा। 4 बातें सही 10 बातें गलत हो गई तो वो गलत की ही श्रेणी। नहीं हो सकता है कि वो गलत समझ रहे हो, साइंस गलत समझ रही हो, वो सही, वो भी तो हो सकता है। नहीं देखिए, दो विपरीत बातें एक दूसरे के साथ मैच कैसे कर सकती हैं? आपके यहाँ धरती को बताया गया है कि चादर की तरह बिछा दी गई है, पहाड़ उसको कील की तरह ठोक दिए गए हैं। आपका कायनात 6 दिन में बन गई है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तर्क की कसौटी पर कहीं भी खरी नहीं उतरती है मेरे भाई, इस पर आपको रिसर्च करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब रिसर्च करने का बात, अकीदा आपका अपनी जगह, उसका हम सम्मान करते हैं। आपका अगर अकीदा है अल्लाह पे तो हम उसकी इज्जत करते हैं आपके अकीदे की, लेकिन अकीदे को तर्क की कसौटी पे कसना भी आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई, ठीक है। जी जी। और हाँ, इस बात पर आपको गौर और फिक्र करना चाहिए कि क्या वाकई में धरती जो है चपटी है, या एक कालीन की तरह जो है बिछा दी है और उसमें पेड़ पौधे कील की तरह गाड़ दिए हैं और आसमान में जो है चांद तारे लटका दिए गए हैं। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? या फिर हमारे सनातन में जो इस यूनिवर्स को बनने के लिए गॉड पार्टिकल से लेकर जो है सूक्ष्मतम कण से लेकर विराट परमात्मा की जो व्याख्या की गई है, इवन इन्फिनिट रिग्रेशन में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड फंस रहा है। हमारे परमात्मा के शरीर के अंदर ही उसके एक एक रोम छिद्र में अनंत ब्रह्मांडों की परिकल्पना की गई है, तो उसके अंदर सब कुछ है, तो यानी कि वो इन्फिनिट रिग्रेशन में जाएगा ही नहीं। आपका अल्लाह 7वें आसमान में बैठा हुआ है, अर्श पे बैठा हुआ है, तो वो इन्फिनिट रिग्रेशन अपने कोई भी क्रिएटर स्वयं से बाहर अगर किसी क्रिएशन को उत्पन्न कर रहा है, वो क्रिएशन और वो क्रिएटर अगर दोनों अलग अलग एंटिटी बन जाते हैं तो ये साइंटिफिकली इन्फिनिट रिग्रेशन में फंस जाती है ये पूरी की पूरी व्याख्या। तो फिर इस तरह अगर देखा जाए तो कुरान मजीद में भी तो ये बताया गया कि ये कायनात जो है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने कायनात बनाई और कायनात फैल रही है। कुरान मजीद में ये बताया गया है। आज से 1400 साल पहले मतलब कौन बता सकता था कि ये कायनात फैल रही है? तो फिर ये कैसे पता चल गया? देखिए, कायनात जो फैल रही है, चलिए हम आपकी इस बात को मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि जो विज्ञान कह रहा है कि जो है गैलेक्सीज विस्तार कर रही हैं अपना, अगर उस तरफ आपका जो है इशारा है तो हम इसको मान लेते हैं। लेकिन क्या कायनात फैल रही है ये कहने वाला क्या ये कहेगा कि धरती चपटी है? कायनात फैल रही है ये कहने वाला ये कहेगा कि सूरज जो है गंदे पानी के चश्मे में डूबता है? या कायनात फैल रही है ये कहने वाला ये कहेगा कि जो है रोजे दिन में सूर्योदय के समय रोजा रखा जाएगा और जैसे रात हो जाएगी रोजा खोला जाएगा? तो क्या उसको ये नहीं मालूम था कि एक जगह दुनिया में ऐसी भी है जहाँ 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है? और उसको क्या ये नहीं मालूम था कि एक इंसान 6 महीने तक खाना पानी नहीं खाएगा तो मर जाएगा? भाईजान मेरी बात सुने, उस वक्त जो कुरान नाज़िल हुआ था ना, उस वक्त ऐसा था। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला उस वक्त जो रोजा रखते थे वो कहते सूरज, उस वक्त जब वहाँ सूरज गुरूब होता था तो रोजा रखा जाता। मिसाल के तौर पर अल्लाह कहता कि फलानी जगह पे जो सूरज 6 महीने बाद गुरूब होता है वहां पे रखो। उन लोगों को तो पता नहीं था ना। उन लोगों को बताने के लिए, उनको समझाने के लिए उस जमाने माहौल के मुताबिक जो उस वक्त था उसी के मुताबिक बात की जाएगी ना। नहीं, देखिए यहाँ पर एक और आपका फ्लॉ मैं बता रहा हूँ, मैं आपको फ्लॉ गिना रहा हूँ। मैं आपकी आस्था पर और आपकी आस्था की पूरी इज्जत करता हूँ, आपका अकीदा अल्लाह पे है उसकी भी इज्जत करता हूँ और मैं इज्जत करता हूँ। लेकिन मैं बड़े ही विनम्रता से मेरे भाई मैं आप इस बात को आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये मुझे बताएं कि आपके इस अकीदे में यदि 4 या 5 कोई ठीक ठाक बातें दिख रही हैं और 10 बातें कहीं ना कहीं साइंस के मुताबिक नहीं, तो उसको आप क्या कहोगे? क्या उस पर गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है? शायद साइंस को समझने लग जो आगे, शायद मतलब वो गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, शायद आने वाले वक्त में वो एक्सप्लेन कर दे सही जो कुरान कह रहा है, तो फिर ये तो गलती होगी ना। साइंस तो मौके के मुताबिक है, कुछ थ्योरीज होती हैं जो वक्त साथ साथ बदलती रहती है ना, कंफर्म तो नहीं है ना साइंस जो कह रही है हमेशा के लिए। नहीं भाई, ये आपकी बात आपको आपके दिल को समझाने के लिए तो ख्याल अच्छा है, मैं तो इतना ही कहूँगा। और मैं आपकी अकीदे का वंस अगेन दोबारा मैं कह रहा हूँ कि उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो बातें प्रूव हो चुकी हैं और अब हमको भी तर्क के अनुसार साइंस ने इस तरह से हमको उदाहरण देकर और सबूत देकर बता दी है कि जिनको झुटलाया ही नहीं जा सकता, मैंने वही एग्जाम्पल्स दिए
जो रिसर्च है, रिसर्च पेपर्स हैं, मैं उनकी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ मेरे भाई। मैं बात कर रहा हूँ जो चीजें अब झुटलाई नहीं जा सकती कि धरती गोल है, इसको कैसे झुटला दोगे? स्पेस से हमने धरती को देख लिया, ठीक है। फिर तो कुरान से कहाँ का है चिपकी है? अगर नहीं कुरान कहा किधर है, का है चिपकी है? किधर का अब है? ये बात तो भाई, ये बात मैंने तो कुरान जो पढ़ा है, कुरान शरीफ आपका पढ़ा है, उसमें तो हमें यही समझ में आया है। यदि इसका कुछ और एक्सप्लेनेशन है तो आप उसको जो है हमारे सामने रख दें, आपको मैं मंच देता हूँ, दर्शक आपकी बात भी सुन लेंगे। आप बता दें, सबूत कुरान से ये साबित कर दें कि धरती बिछाई नहीं गई है, उसमें कीले नहीं गाड़ी गई हैं, तारे जो है लटकाए नहीं गए हैं। अगर ये साबित कर देते तो हम आपकी बात मान लेंगे, हमें कोई क्या दिक्कत है? आपके अकीदा है, हम उसको उसका सम्मान करते हैं अभी भी, और यदि आप साबित कर देंगे तो हम उसको जो है जो लोग उस पर अकीदा रखते हैं उनका स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरी बात सुने भाईजान, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आप ये मानते हैं कि साइंस और मजहब मतलब मुतसादम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए? मजहब की जो बातें हैं वो साइंस अगर साबित करेगी तो फिर मानेंगे, क्योंकि मजहब और साइंस का दायरा अलग है। मजहब, साइंस जो है ना, वो इस मादी दुनिया के बारे में बताता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है, ये मतलब जैसे, और जो मजहब है वो आने वाली जो मौत के बाद जिंदगी उसके बारे में बताता है। अगर ये जो साइंस अगर इधर घुसेगी तो ये तो उसकी फील्ड ही नहीं है कि वो मजहब के बारे में बात करे, और मजहब की फील्ड नहीं है कि वो साइंस के बारे में बात करे। मेरे ख्याल से आप भाईजान आप दो बातों को जो है अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। एक ही बात है, उसको दो तरीकों से देखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। साइंस का मतलब होता है विशेष ज्ञान, ठीक है, और साइंस इस कायनात के बारे में जो बता रहा है, ठीक है, या साइंस ने इस कायनात के बारे में जो चीजें सिद्ध कर दी हैं, कायनात के बनाने वाले को क्या उसके बारे में नहीं पता था? जब कायनात को बनाने वाले का हम ये किस आधार पर हम जन्नत जहन्नुम की बात करते हैं, आफ्टर लाइफ की बात करते हैं, किस आधार पर? कि एक क्रिएटर है बनाने वाला, उसने ये दुनिया बनाई, ठीक है। जब हम उसकी इस क्रिएशन को देखते हैं तो हमको लगता है कि ऊपर वाले ने कितनी नायाब चीजें बना दी हैं, इसका मतलब ऊपर वाला है, और इसका मतलब उसने जो हमें मैसेज भेजा है जन्नत जहन्नुम का, हमें उसको मानना है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर उठता है कि जिसने इस कायनात को बनाया है, उस कायनात के बारे में कोई इंसान अपने रिसर्च से, अपने सबूतों से ये साबित कर देता है कि ऐसा नहीं, ऐसे ये कायनात बनी है, तो अब भाई ये तो 360 डिग्री चेंज हो गया ना। आप जिसके कहने पर आप ये मान रहे थे कि जन्नत भी है और जहन्नुम भी, उसने दो बातें इस कायनात को बनाने के विषय में जो कही थी वो तो गलत साबित हो गई। तो क्या गारंटी है कि जन्नत जहन्नुम का कॉन्सेप्ट भी गलत नहीं होगा? केवल जन्नत जहन्नुम या आफ्टर लाइफ की बात मान लेना और साइंस को नकार देना, इस आधार पर ये पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझिए मेरे भाई, ठीक है। आप ये समझिए कि वो जो बनाने वाला है कायनात को, जिसने अनंत ब्रह्मांड बनाए से लेकर धरती बनाई से लेकर हमको बनाया, हमारे अंदर जो है रूह फूकी, आपके आधार पर, आपके अकीदे के आधार पर हम बात करते हैं, तो क्या उसने जो रूह फूकी उसके बारे में वो गलत बताएगा? या क्या उस धरती बनाई, धरती के बारे में गलत बताएगा? या क्या उसने कायनात बनाई है तो कैसी है, कितनी है, उसका निजाम कैसा है, उसके बारे में गलत बताएगा? अगर हम कह दें यार कि हमने एक जो है एक गाड़ी बनाई है, मैंने बनाई है ये गाड़ी, मैं दावा कर दूं, और फिर कोई आके पूछे कि भाई साहब ये टायर कैसे बनाया, ये इंजन कैसे बनाया, ये उसकी बॉडी को कैसे आपने क्रिएट किया, तो वास्तव में बनाने का तरीका कुछ और हो साइंस के हिसाब से, और मैं बता दूं कुछ और, तो मुझको झूठा नहीं मानेंगे लोग। फर्ज कर लीजिए भाई साहब, जी जी फरमाएं। ठीक है, आपकी बातें कुछ समझ लगी है मुझे मेरे भाई। मैं आपको कहूंगा, देखिए अकीदा हमारे स्वयं हमारे भगवत गीता में परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसकी आस्था जहां पर होती है मैं उसकी आस्था को वहीं दृढ़ कर देता हूं। तो परमात्मा ने आपका जहां पर अकीदा है वहां पर आपकी आस्था को दृढ़ कर दिया है।
लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो सत्य के मार्ग पे चलता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, मोक्ष केवल मैं उसी को देता हूं। दोनों बातों का समझिए। तो ये उसी परमात्मा का करिश्मा है कि यदि आपका अकीदा अल्लाह पे है तो आपके अकीदे को वहीं सेट कर दिया है, लेकिन इस अकीदे पे रहने के बाद आपको दूसरा जन्म लेकर भगवान कृष्ण की शरण में आना पड़ेगा, तभी मोक्ष मिलेगा। ये जन्म आपके अकीदे की वजह से बेकार हो गया। जब आप सत्य को स्वीकार कर लोगे और तर्क के आधार पर स्वीकार कर लोगे और वास्तव में परमात्मा का स्वरूप क्या है उसको स्वीकार कर लोगे, तभी आप मोक्ष के अधिकारी होगे। ठीक है। और उस मोक्ष का भी वैज्ञानिक विश्लेषण है। आपकी तरह या आपके अकीदे की तरह की एक जन्नत है, उसमें नदियां बह रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो लग्जरी की सारी चीजें हैं, वो विषय भोग की सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता है। वो भी तर्क के आधार पर जन्नत का जो तस्करा आपके लिए किया गया है, तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है माजरत के साथ मेरे भाई। और जो जहन्नुम का तस्करा है उसको भी चैलेंज किया जा सकता है माजरत के साथ। इन सब चीजों पर गौर व फिक्र करने की आवश्यकता है और जीव की स्वतंत्रता है हमारे यहाँ, और यही सत्य है। हम एक परमात्मा ये कहे मेरे भाई कि दुनिया जो है मेरे हिसाब से चलेगी और मुझे जो नहीं मानेगा उसको मैं मार डालूंगा, और मुझे जो मानता है उसको मैं ये हक दे देता हूं कि जो मुझे नहीं मान रहा है उसको जाके मार डालूं। ठीक है। और एक परमात्मा ये कहे कि पूरी दुनिया को मैंने बनाया है, इसके एक एक प्राणी को, जीव जंतु को, सबको मैंने बनाया है और सबको मैं समान रूप से देखता हूं, किसी से कोई बैर नहीं है। जो जैसा काम करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। कोई मुझे माने ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो मानेगा वो मोक्ष की ओर जाएगा, सही रास्ते पे आएगा। जो नहीं मानेगा कोई बात नहीं, उसको मैं जन्म जन्मांतर के चक्र में बांध दूंगा, अगला जन्म लेगा, जब मुंह मान लेगा तभी मैं मोक्ष दूंगा। तो एक ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम बना दे और उसमें कोई दोष ना हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो। क्या वो सच्चा है या फिर वो सच्चा है जो ईर्ष्या द्वेष हम मनुष्यों के वाला आचरण कर रहा है कि तुम मुझे नहीं दो, लात मारूंगा, जन्नत में जाओ, फिर जहन्नुम में जाओ, और तुम मुझे मानते हो जन्नत में। ठीक है आपकी बात में, तो लेकिन जो आप ये बात की ना, ये जो जन्म वाले, ये बिल्कुल इलॉजिकल है। ये मेरे समझ भी नहीं आती। आप इंसान मरकर दोबारा जन्म लेगा, मतलब दोबारा पैदा होगा, अगर अच्छा होगा तो कोई मिसाल के तौर पर कोई अमीर होगा, या पहले गरीब था तो अमीर पैदा होगा, मगर बुरा था तो कोई बदशक्ल वाला पैदा होगा, या दरख्त पैदा होगा, या कोई जानवर पैदा होगा। ये लॉजिकल बात है, ये समझ नहीं आता। नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ भाई मेरे। आपको ये प्रश्न आया है और सनातन हमारा धर्म जो है ये प्रश्न करने का छूट देता है। आपका ये सवाल वाजिब है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन भाई हमारे पास इसके तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक आधार से उत्तर है। पहले मैं वहां से शुरू करूंगा कि जो जैसा कर्म करेगा, कर्म का सिद्धांत हमारे यहाँ, कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो है 84 लाख प्रकार की योनियां इस धरती पर हैं। ठीक है। हमारे सनातन धर्म में 84 लाख प्रकार की योनियों के बारे में बात किया गया, यानी कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को मिलाकर 84 प्रकार की स्पीसीज इस धरती पर पाए जाते हैं जो चेतनावान है। ठीक है। और विज्ञान ने भी इसी बात को प्रूफ किया है कि लगभग 84 से 85 लाख के आसपास के स्पीसीज को विज्ञान ने अभी तक गिनती करके बताया है। ये भी प्रूव हो चुका है। तो हम जो है इस मामले में भी सही हैं, इसलिए हमारी बात ये सही हो जाती है। एक ऐसे 10 पॉइंटर्स में बताऊंगा ताकि इस बात को अकीदा ना मानकर इसको सत्य समझ लो आप। उसके बाद मेरे भाई, आपने किसी को मारा, ठीक है, नाहक किसी निर्दोष आदमी को मार दिया, वो आदमी तो मर गया, राजा को पता नहीं चला, आपको सजा नहीं मिली, लेकिन ऊपर वाला देख रहा था। कर्म के सिद्धांत से आपके वो कर्म बन गए। जब आपके वो कर्म बन गए तो इस जन्म में जो है आपको कष्टकारी दुखों का सामना भी करवाएगा। उसके बाद जब आप मरोगे तो अगला जन्म जब आप पाओगे तो आपके उस अपराध के अनुसार आपको उस
पाप योनि में जाकर, भोग योनि में जाकर भोगना पड़ेगा, वो तकलीफ सहनी पड़ेगी, वो दर्द सहना पड़ेगा जो दर्द आपने किसी को दिया था। ये बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है। लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर इसको बिल्कुल प्रूफ किया जा सकता है। यही एकदम सही तरीका है। जैसे कर्म करोगे वैसे आपके कर्मफल बनेंगे और उन कर्मफल के आधार पर आपका प्रारब्ध बनेगा, ठीक है। और प्रारब्ध के अनुसार जो है आपको भोग योनियों में, पाप योनियों में जाना पड़ेगा। अब सजा भुगत लोगे, अब इसको यहाँ के आधार पर समझ लो। जैसे एक आदमी ने कत्ल किया, पुलिस ने उसको पकड़ा, जेल में डाला, जज ने जितने साल की सजा दी, सजा भुगता, जितने दिन वो सजा भुगता इस संसार से कट गया, वो जेल की अलग दुनिया है। और सजा भुगतने के बाद वापस आएगा तो फिर इस दुनिया में आएगा और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेगा। तो वैसे ही 84 लाख प्रकार की भोग योनियां हैं और मनुष्य योनि एक है, ठीक है। तो जब आप कोई पाप करते हो तो भोगने के लिए कभी नाली का कीड़ा बन जाते हो, कभी पेड़ बन जाते हो, कभी जो है जानवर बन जाते हो और उस सजा को भोगते हो। सजा भोगने के बाद फिर उस जानवर की योनि में मरते हो। मरने के बाद जब आपके सारे पाप जो है बैलेंस हो जाते हैं तो फिर से इंसान बनते हो। इस बार फिर से आपको जो है अच्छा जीवन जीने का जो है चांस है। इस बार गलती करोगे तो फिर भोगोगे और नहीं गलती करोगे तो आप जो है इनाम पाओगे। तो काम के हिसाब से सजा या इनाम मिलना इस संसार में भी अच्छा समझा जाता है और आफ्टर लाइफ के बाद भी अच्छा समझा जाएगा। बिलीफ के आधार पर सजा और इनाम, बिलीफ के आधार पर देना ये गलत है। यदि भाई साहब आप इस बात को ऐसे समझ लो, बिल्कुल नॉर्मल सा उदाहरण बता रहा हूँ, इस बात को ऐसे समझ लो कि आपके पिताजी हैं, आप 2 भाई हो, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते हो, पिताजी की बहुत सेवा करते हो, घर का पूरा ख्याल रखते हो, घर पूरा चलाने के लिए आप ही मेहनत करते हो, सारा कुछ करते हो और किसी बात पर पिताजी से लड़ जाते हो क्योंकि पिताजी की कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगती या उनकी बात ना मानकर पिताजी कहते हैं कि ऐसा करो, आप ऐसा सोचते हो कि पिताजी ये कहे चलूंगा तो घर नहीं चलेगा, ये करूंगा तभी घर चल पाएगा, सबकी भलाई उसमें, तो सबकी भलाई के लिए कुछ ऐसे काम करते हो। और एक भाई आपका जो है घर का पैसा उड़ाता है और बहुत बर्बादी करता है, लेकिन आपकी पिताजी की हर बात मानता है, उनकी चापलूसी करता है। तो पिताजी सारी संपत्ति उसको लिख दें और आपको घर से निकाल दें, तो ये आपके साथ नाइंसाफी हो गई ना। आप तो अच्छा काम कर रहे थे, भाई जुआड़ी, शराबी और गलत काम करने वाला था, पिताजी ने केवल खुश होके कि मेरी तारीफ कर रहा है इसलिए उसको दे दिया सब कुछ। तो ये तो गलत हो गया ना मेरे में। जबकि हमारे यहाँ क्या है कि 2 बेटे हैं, बोला गया जो अच्छा करेगा उसको इनाम मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको सजा मिलेगी। तो अच्छाई और बुराई के हिसाब से इनाम और सजा अच्छी है या बिलीफ के आधार पर सजा और इनाम अच्छा है, इस तर्क के आधार पर पुनर्जन्म को साबित किया जा सकता है। तो ये 2-3 तर्क मैंने दे दिए। अब इसके बाद मैं आपको साइंटिफिकली भी बता देता हूँ। मेरे भाई, अभी एक मुस्लिम परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। उसने, अभी की घटना है, मैं इंटरनेट में आप सर्च भी कर लेना, मैं केवल उदाहरण के तौर पर 2-3 उदाहरण दे देता हूँ। उसने जो है जब वो कुछ सालों का हुआ, 4-5 सालों का, उसने अपने माता पिता से कोई बात बताई कि ऐसा ऐसा मेरा घर है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा ऐसे मर्डर हो गया था। ये लोग पहले ध्यान नहीं देते हैं, बाद में जी तो बाद में आपने देखा होगा न्यूज में बाकायदा बच्चा आता है, कैसे कैसे लेके जाता है, सब बताता है ना। मैंने न्यूज भी देखी है, डॉक्यूमेंट्री भी देखी है। जी तो यहाँ से साबित हो गया ना, ठीक है। तो हमारा वाला खुदा परमात्मा जो कह रहा है उसको दुनिया में उदाहरण के तौर पर बीच बीच में साबित भी करता जाता है। आपके जन्नत जहन्नुम के कोई उदाहरण मिलते हैं क्या मेरे भाई? कोई आके कहता है कि मैं जहन्नुम में गया था, जन्नत में गया था, या किसी ने जन्नत देखी है? कोई बताने वाला है? ये तुम्हारा अकीदा ही नहीं है ना, ये तुम्हारे मतलब बताए, ये अकीदा ही नहीं ऐसा होता है हमारे। उसका हिसाब क़यामत वाले दिन होगा जब वो दोबारा उठाया जाए। तो ये भाई केवल अकीदा है, आप अकीदे के आधार पर मान रहे हो मेरे भाई, लेकिन इसके कोई सबूत या कोई, जैसे मैंने अभी बहुत सारे तर्क के आधार पर भी सबूत दे दिए, वैज्ञानिक आधार पर भी सबूत दे दिए। तो जिस अकीदे के बारे में बात करोगे उसके 10 सबूत हम आपको दे देंगे। आपके अकीदे का भाई मेरे एक आध तो सबूत मिलना चाहिए, तब तो हम माने। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
तर्क के आधार पर सोचो अली भाई। जी जी ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमारी आपकी काफी अच्छी चर्चा हुई, और आप हमारी बात को जो है रिवर्स करके भी सुनना अली भाई, और कोई बात ऐसी लगे जो मैंने बनावटी कही हो या जो मैंने तर्क के आधार पर ना कही हो, उसको पकड़ लेना, मेरा कान पकड़ने अगली स्ट्रीम में फिर आ जाना। हमारा धर्म क्या कहता है, हम पर सवाल करो, जितने मर्जी सवाल करो, गुस्से में करो, प्यार से करो, हम सब के उत्तर देना जानते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे उत्तर हैं, क्योंकि हम सच में हक में खड़े हैं।